जहाँ से हमने टिकट लेनी है कन्याकुमारी फेरी सर्विस कन्याकुमारी। अगर वीआईपी टिकट लेनी है तो 300 रुपये दो, फटाफट से आप यहाँ से निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है लाइन में लगने की। बट अगर आपने लाइन में लगना है तो आपकी जो टिकट प्राइस है वो 75 रुपीज़, पहले था 50, अब हो चुका है 75। और यहाँ से फ्री की सर्विस हमें वगैरह मिल जाती है। ये रही 300 वालों की लाइन, ये रही है 75 वालों की लाइन। अब हम 600 रुपीज़ तो लगाएंगे नहीं, 600 रुपये भी ना तो हम लगाने लायक है ना ही हम लगाएंगे, क्योंकि जो काम 75 में हो रहा है वो 600 में क्यों दे। अब हम लोग लगेंगे इस सारी बड़ी सारी लाइन में। ये जितने भी देख रहे हो सब 75 वाले हैं। और अगर उस साइड देखोगे टामा सा बंदा कोई जा रहा है 300 वाला। अब ओहो, हवा इतनी तेज़ चल रही है, अंकल की टोपी उड़ गई यार, इतनी तेज़ हवा भी अंकल की टोपी उड़ गई। इतने लोगों ने दूर तक ना टोपियाँ ले रखी हैं भाई गर्मी से बचने के लिए। अंकल को समझ में नहीं आ रहा टोपी लेनी कैसे है। ए गरारी अड़ गई अंकल की, फिर अड़ गई, फिर अड़ गई और फिर अड़ गई। बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी दूरी रह चुकी है हमारी। और भाई साहब पसीनों पसीने हो चुके हैं। देखो भाई साहब, आधा घंटा हो गया आपको लाइन में, आराम से हो गया ना, आधा घंटा हमें हो चुका है। और वो सामने वहाँ पर जाना है, पीछे वो वहाँ से हम लोग आए हैं, वो सामने गेट है, शायद आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ से चलकर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। कोशिश यही है कि आधा घंटा और लगेगा, लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर सांप की तरह घूम के जाना पड़ता है, यहाँ से जाओ फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से। जैसे मुनार वाला रोड था ना पहाड़ी वाला, सेम वैसे चलना पड़ता है। अरे भाई इतनी लंबी लाइन थी, वो दूर तक लोग देखने को मिल रहे हैं। चलो भाई यहाँ पर देते हैं 7-7 40 150 रुपया और फिर चलते हैं इस साइड को पानी वाले जहाज में। वहाँ ना पीछे का सीन छूट गया। 107 सेंटीमीटर वालों की टिकट नहीं लगती। अगर आपका 107 सेंटीमीटर है ना तो आपकी टिकट नहीं लगेगी। यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, समुंदर है आगे। चलो मैं बाहर से जाकर दिखाता हूँ। भाई साहब 3 घंटे हो गए हैं, मुझे आ रहे हैं चक्कर। अगर मैं यहाँ गिर जाऊँ तो जब फटाफट से पहुँच सकते हैं वहाँ की नहीं पक्का? चलो फिर मैं गिरूँ। भाई 3 घंटे हो गए हमें यहाँ पर खड़े हुए और दीवारों के साथ ऐसे लग कर खड़े हैं। बस पंखा चल नहीं रहा, दिखा देता हूँ। पंखा आगे चल नहीं रहा, अगर चल भी रहा है वो इन हवाओं की वजह से चल रहा है। यहाँ से हवा बहुत तेज़ आ रही है तो जाकर ये घूम रहा है, पर इतने बुरे हालात है, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर का तो मैंने पता नहीं, पंखा हिली जाता हूँ थले खड़ा है, सबसे बजे फिर डिगना पड़ी। पर मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी बैठ नहीं रहा। ये अंदर से रास्ता है यहाँ से दूसरी साइड जाने का। चलो जी जल्दी जल्दी जाते हैं वहाँ पर। बैठना तो अब क्या है, वैसे भी काफ़ी टाइम से खड़े ही आ रहे हैं। चलो जी बैठ जाओ फिर। मैंने सोचा था क्या बैठना है, चलो बैठ ही जाओ ना। शुक्र है भाई, शुक्र है, आखिर हमारी बारी आ चुकी है। चलो चलते हैं। वो जैकेट्स ही पता नहीं कहाँ से उठानी पड़ेंगी, मुझे लगता है वो आगे से उठानी पड़ती है जब जहाज़ में जाना होता है। तो ये खड़े, एक जहाज़ तो वो निकल गया लेके भाई, दूसरा जहाज़ में शायद हमारी बारी आ जाए, नहीं तो यहाँ पर भी 15-20 मिनट और वेट करना पड़ेगा। लो सर लो। जैसे बस वाला कनेक्टर सीटी मार रहा है ना, सेम टू सेम जहाज़ के ऊपर जाने के लिए भी वो कर रहा है, सीटी मार रहा है। मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ, बस चलने वाली है। वो सॉरी जहाज़ चलने वाला है। वो सीटी मारा था ना वो तो रीनू, कितनी फास्ट लोग जा रहे हैं ना भाई। इतनी किस चीज़ की जल्दबाजी है इनको। भैया फंदे से गल में लगा लिए हमने, ये नहीं पता ये फंदे किस चीज़ के हैं, और सब ने लगा रखे हैं। भाई सही है ये, बढ़िया नहीं बढ़िया? भाई कहता बढ़िया नहीं है भाई। चलो भाई चलो 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 चलो, बैठाओ मुझे भी बैठाओ यहाँ यहाँ यहाँ। लो भाई, ओ ये पूछ लमक रही है पूछ। वी आर रेडी फॉर गोइंग समुद्र के अंदर। बेबे बेबे भी है भाई, बेबे भी है। बेबे भी कहती मैं भी समुद्र में जाऊंगी। लो पूरी गिल्ली गिल्ली जैकेट है, पता नहीं मुझे लगानी कैसे ने। मुझे बोला पीछे से लगा ले, बट मैं नहीं इसको लगा रहा। आए भाई ये मुझे मार रहा है यार, मुझे मार रहा है, ये साइड वाले मार रहे हैं मुझे। चलो चलो हाँ। पता नहीं भाई पीछे किस चीज़ की लड़ाई वगैरह हो रही है। कहते भाई चलो चलो जल्दी चलो। लो भाई कितना ज़्यादा समुद्र उछल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओ माय गॉड, कितनी जोर से पानी उधर उधर बज रहा है पत्थरों के साथ भाई। और हमारा जहाज भी ना, हमारा जहाज भी ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे। ओ भाई माहौल तगड़ा। ओए ऊपर 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 ऐसे हो गया था। ओए ओए रोडे च बजा। ओ
पूरी फीलिंग ले रहे हैं सभी। हाँ अब भज के आएंगे। भाई इस साइड तो नेक्स्ट लेवल बातचीत हो रही है। भाई भाई ओ भाई अरे क्या बात है भाई, सिस्टम बढ़िया। ओ मजे ही मजे। सुखप्रीत जी कुछ कहना चाहोगे? नज़ारे आए यार, नज़ारे जाए जा रहे। चलो चलो भाई चलो, पहुंच गए। देखो जहाज में चढ़ते टाइम भी पूरा रश और जहाज में उतरते टाइम भी पूरा रश। ओए पलट गया था जहाज। वैसे तो 5 मिनट लगे हमें यहाँ पर पहुँचने में। पहले 3 आवर 4 आवर वहाँ रुके रहे टिकट लेने के लिए, अब यहाँ पर फिर ऊपर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी और इसकी फीस है 30 रुपये। चलो जी वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कुछ दिखाएंगे। स्पेशल एंट्री टिकट टेकन फॉर बोट इज नॉट वैलिड फॉर रॉक। श्योर, वो जो टिकट वहाँ से लेकर आते हैं महंगे वाली, वो वहाँ पर अलाउड नहीं है। चलो भाई लेते हो टिकट यहाँ से। वो विवेकानंद मेमोरियल, अगर ऊपर जाना है टेंपल के ऊपर तो उसके लिए 30 रुपये टिकट देनी पड़ेगी। और जितना भी ये बना है ना, सब स्टोन के ऊपर बना है, एक बड़े सारे पत्थर के ऊपर बना हुआ है और पत्थर की कलाकारी से, मतलब उस बड़े सारे पत्थर को काट काट के ये इन्होंने बना दिया एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल, मतलब एक टेंपल वगैरह यहाँ पर विवेकानंद जी का बना दिया। अगर आपने विवेकानंद जी के बारे में नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हो। वैसे तो आज की डेट के अंदर इंडिया का कोई ऐसा लौता ही इंसान होगा जो विवेकानंद जी के बारे में जानता नहीं होगा। ये लाइन है वापस आने वालों के लिए। और जैसे समुद्र देखो किस तरीके से पानी का फुल उछाल मार रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है इसलिए। और ये लाइन है यहाँ पर जाने के लिए, विवेकानंद के टेंपल के अंदर आने की और जाने की। ये तो आने वाले वापस आ रहे हैं और जाने वाले हमारे ऐसे यहाँ से जा रहे हैं। अगर आपने जाना है, कहते हैं भाई यहाँ पर शूज़ वगैरह उतार के चलो। शूज़ उतारने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतार देते हैं, बट प्रॉब्लम है इस सूरज की गर्मी से, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा गर्म पत्थर है ना तो पैर फुल सड़ जाएंगे। चलो बट अगर ऊपर जाना है तो शूज़ तो उतारने ही पड़ेंगे। तो समुंदर के टापू के ऊपर अगर दूसरी साइड देखोगे ना, वो सभी का सभी कन्याकुमारी है। जो कन्याकुमारी है ये सारा वो दूर तक रह चुका है साइड में, और वो बड़े बड़े पहाड़ हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको बताया है, जैसे रिसेंटली ये एक मंदिर है विवेकानंद जी का, और कहा जाता है कि विवेकानंद जी 3 दिन तक यहाँ पर रहे थे और विवेकानंद जी को यहीं से इस टापू के ऊपर उन्होंने तपस्या की थी और यहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मुझे लगता है बच्चों ने मच्छी देख ली है, मछली देख ली है। बच्चे ऊपर चढ़ के कुछ देख रहे हैं, बट ये नहीं पता क्या देख रहे हो। क्या देख रहे हो बच्चों, क्या देख रहे हो? क्या है? मछलियाँ हैं। क्या है? मछली, फिश। तभी हमने सोचा पता नहीं क्या है, बच्चे ऐसे पूरे लमक के देख रहे हैं उल्टे होकर। है तो फिश ही भाई। मंदिर का राउंड लगाना पड़ेगा 360 का, और बिल्कुल आगे स्टैचू बना हुआ और दूर तक वही हमें एक समुंदर का चार चफेरा देखने को मिल जाता है। अगर आप चारों साइड जाओगे, चारों साइड ही है जो इसके समुंदर लगता है। समुंदर के टापू के ऊपर ये बना हुआ है। अंदर बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, वहाँ से परिक्रमा कर अपना ऊपर से घूम कर इस साइड आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पर पानी का जो कलर है ना साफ दिखता है। कैमरे में तो मे भी नहीं आएगा, पर पानी का कलर ज़रूर देखने को मिल जाता है। और समुंदर का जो माहौल है ना, मन करता है यहाँ पर खड़े रहें और इस चीज़ को देखते रहें। क्या मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि आगे कौन सा कुछ होने वाला है। अगर सीधा यहाँ से जाएंगे भी तो आपके अंटार्कटिका के वो बड़े बड़े पहाड़ हैं जो बर्फीले, वही आपको देखने को मिलेंगे। और हवा ऐसे जोश धक्का मार रही है जैसे नीचे गिरा रही हो इन टम्बों से। ये है तो लकड़ी के, बट इतने मजबूत मुझे लग नहीं रहे यार। पैर ना पूरे बिल्कुल मच रहे हैं, इतने ज़्यादा गर्म हो रहे हैं और कोई फैसिलिटी नहीं है। बट आई डोंट नो कि यहाँ पर शूज़ लेकर क्यों नहीं आने देते। चलो जी, विवेकानंद जी का जो टेम्पल है वो ये बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। कहा जाता है कि पार्वती, माता पार्वती भी यहीं पर थी, उनके पैर का निशान भी यहाँ बना हुआ है। मतलब जो ये लोग कह रहे हैं, हमने सुना था आसपास में। और यहाँ पर बना हुआ ग्लास ब्रिज, पहले ये ग्लास ब्रिज बिल्कुल नहीं था, फेरी चला करती थी, जैसे हम फेरी में बैठ कर आए हैं और वहाँ से दूसरे टापू के ऊपर लेके जाया जाता था। बट गवर्नमेंट ने सोचा चलो बजट तो कम है ही, पैसे ले ही रहे हैं तो क्यों ना पब्लिसिटी के लिए एक ग्लास ब्रिज बना दिया जाए। अब मुझे नहीं पता ग्लास ब्रिज की फ़ीस है या नहीं है। चलो चलते यहाँ से निकल के ग्लास ब्रिज के ऊपर। और ग्लास ब्रिज के ऊपर जाने का एक वखरा अंदाज़ा, पहले भी हमने पीछे जाना था, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये होगी वो ग्लास ब्रिज रिपेयर हो रहा था तो वहाँ पर उन्होंने जाने की परमिशन नहीं दी, फिर हम वापस आ गए। वैसे इंडिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज था वो, और ये इंडिया का सबसे छोटा ग्लास ब्रिज है। चलो जी चलते हैं ग्लास ब्रिज के ऊपर। लो जी आगे नीचे वो समुंदर का पानी
हैं? वाले तो मैं थल्ले भी नहीं देख रहे। हाँ डर रहे हैं सब, थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं। काफी लोग डर रहे हैं ना। अबे ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗਲਾਸ मैं रात में तो ग्लास में कहंदा नहीं ग्लास ब्रिज। आंटी नहीं डर गए भाई, आंटी ने डर गए। देखो लोग साइड पे होकर जा रहे हैं, लोग चढ़ ही नहीं रहे इसके ऊपर। वो एक आंटी उन्हें सब साइड पे चली गई, मे भी उनको डर लग रहा है शायद इसलिए। वो अंकल भी घबरा गए, अंकल घबरा गए, वो सभी डर रहे हैं। ये क्या सिस्टम है भाई, ये डर क्यों रहे हैं? ये सब लोग डर रहे हैं और साइड पे जा रहे हैं, कोई भी ऊपर नहीं आ रहा। ये क्या मजा है। आ देखो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਨਾ ਨਿਕਲ वो बाजू पकड़ रहे हैं एक दूसरे की। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ये सही है भाई, डर के आगे जीत है। चलो जी हम तो ऊपर से जाएंगे पर डर के आगे जीत है। चलो जी हम जा रहे हैं ग्लास ब्रिज के ऊपर। वाह लो जी, कन्याकुमारी के अंदर ये ग्लास ब्रिज का एक अलग ही मजा है। हुर्र, शुर्र। enjoying a lot. And as you can see, Nishika is also there, but she is fearful. चलो जी नीचे वो समुद्र का पानी मैं दिखाता हूँ आपको डाउन दादर। वो बड़े बड़े स्टोन पड़ रखे हैं नीचे, बड़े बड़े। क्या यार बड़ी अच्छी फीलिंग है ये तो। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਦੇਖ, ओ घैंट गल। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ हां ये से मामूल रखता है वाह ਗਾਡਰ जी ਤੇ और ये सही है। वाह देखो ये छल आएगी पानी की, ये जोर से आजा 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 आजा। आ गई, आ ही नहीं रही यार। आजा भाई, मैं रास्ता रोक कर बैठा हूँ सबके लिए। वो है तो अगर टोटल यहाँ से लेकर डाउन टू अप अगर हम लोग देखते हैं, 133 फीट है। ये बड़ी अमेजिंग है ज़िंदगी के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। जो लोग जिनके लिए अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई अच्छा सोचता है कोई बुरा सोचता है, डिपेंड करता है अपनी थिंकिंग लेवल के ऊपर। इस स्टैचू को बनाने का मेन मकसद या फिर इस इंसान का यहाँ पर स्टैचू क्यों बना है, सबके माइंड में यही सवाल आता है। इस इंसान ने भी ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका या फिर एक नया वे दिखाया था लोगों को। जो स्टैचू हम अभी अभी देख कर आ रहे हैं उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा संघर्ष है या फिर काफ़ी बड़ी ज़िंदगी एक दांव पे लगा दी थी इंसान ने, जस्ट एक चीज़ को प्रूव करने के लिए कि कैसे काम से दूर रहकर भी ज़िंदगी बढ़िया बनाई जा सकती है। काम से दूर रहकर भी एक टापू पे रहकर सन्यासी बनकर, एक तपस्वी बनकर कह सकते हो, सन्यासी बनकर कह सकते हो। इस इंसान ने जो ज़िंदगी अपनी पूरी स्पेंड करी है काम और क्रोध, काम क्रोध के ऊपर, जिस इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होता वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ता। और मोस्टली लोगों के माइंड में तब की डेट में यही था कि अगर ये गृहस्थी जीवन ही एक सबसे बढ़िया जीवन है और इसके साथ ही ज़िंदगी चलती है। पर इस इंसान ने प्रूव किया था कि विदाउट गृहस्थी जीवन भी ज़िंदगी बहुत बढ़िया बन सकती है, बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी स्पेंड करी जा सकती है। और इसी वजह से उनका ये स्टैचू यहाँ पर बना है। और इस इंसान ने ही 133 फुट की मूर्ति बनाई है। जैसे भी इंसान ने एक स्टोन के पत्थर के ऊपर बैठकर ये सब कुछ बना है। ये ऐसा नहीं है कि किसी बनाकर गया होगा, एक बहुत बड़ा पहाड़ था पत्थर का, उसके ऊपर इनकी मूर्ति है। एक इंसानों द्वारा कलाकारी कर 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 बनाई गई है एक याद को लेकर, क्योंकि ये सैकड़ पार्ट दिया गया है ज़िंदगी का कि एक ज़िंदगी वो है जिसके साथ है हर एक इंसान जिसमें फंसा पड़ा है आज की डेट में, और एक ज़िंदगी वो है अगर आप दूर हो जाते हो इन सब चीज़ों से तो आप भगवान के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हो और अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया है जो स्पेंड कर लेते हो। सो अब अपनी अपनी लाइफ है भाई, अपने अपने डिसीजन है। जिस भी इंसान ने अपनी लाइफ जीनी है चाहे वो इसका में जी ले, क्योंकि कर्मों का फल हर एक इंसान को भुगतना तो पड़ता ही है। अगर जो प्रतिकर्मा भगवान के द्वारा चलाई गई है, चल रही आ रही है, अगर उसी के अकॉर्डिंग सही रहेंगे तो सही है, नहीं तो काम क्रोध वाला इंसान है जो वो ज़िंदगी में एक दिन नष्ट हो जाता है, जो कंट्रोल नहीं कर पाता अब इन दो चीज़ों के ऊपर। सीधी बात है, सीधी भाषा में हम लोग करेंगे जो सच है वो हमेशा सत्य ही रहेगा। और यही एक रीज़न है ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं क्रोध की वजह से और दूसरी गलत काम वाली चीज़ की वजह से बहुत पीछे हो रखे हैं। इसलिए ज़िंदगी में भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। अगर साउथ के अंदर आओगे ना आप, तो साउथ में सबसे ज़्यादा भगवान का नाम लिया जाता है, पूजा की जाती है। तो वैसे हमारी साइड तो अब ये चीज़ें कम हो रखी हैं, दिखावे की कहते हैं ना कि दिखावा ज़्यादा है और भगवान का नाम कम है। या हमारी साइड अपने साइड लोग आज का डेट में ये सब कुछ बहुत कर रहे हैं। चलो जी चलते हैं। ये पत्थर के ऊपर दो चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। रेडी है जी, शिप हमारी बिल्कुल रेडी है दोबारा जाने के लिए।
अब हम चले जाएंगे, वैसे तो हम कन्याकुमारी के अंदर ही फिर रहे हैं, पर इस टापू को छोड़कर हम आगे अब चले जाएंगे और गले में फिर वही रस्से फंदे डालने पड़ेंगे येलो कलर के, और उसके बाद शिप के अंदर हमें एंट्री मिलेगी। हमारा इस बार मकसद था बिल्कुल बारी के पास बैठने का, पर मुझे लगता नहीं हम बारी के पास बैठेंगे। चलो जी चलते हैं और दोबारा फिर रस्से डाल लें। बचाने वाली चीज़ ते फिर चलिए आप गंदे जे मैले जे आ गंदे जे मैले जे है ना। चलो जी ये दरवाज़ा बेस्ट है हमारे लिए। ओए लो भाई आगे हम कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठ जा। विंडो सीट रोक गई अपनी। विंडो सीट रोक गई। वो गिर डे पे मैं गिर गया था भाई, मैं गिर गया था भाई ने सिर टका बस तू नींद नाल महा माता पे क्या हुआ? आपको क्या लगा कौन था? भाई ने सिर टका होया सीगा चुन्नी नाल। हाँ एक तो रेंज दा महा माता बह गई विंडो सीट ते भाई सीगा। वो भाई गिर गया, वो भाई गिर गया, वो भाई गिर गया, भाई गिर गया भाई वहाँ। ਘੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਐ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਲਈਏ ਤੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਬਣਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਘਟਨਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰੱਖਿਆ ਵੀ। सभी लोगों की जान ना हाथों में आ रखी है, क्योंकि वहाँ से ना बहुत बड़े वाली शाल आई, और जितने भी ये साइड पे बैठे ना बारी के पास बैठे हैं जिनको चाह होता है, और सबके चेहरे का रंग उड़ गया, इतनी जोर से आई। कुछ हो ना हो पर पैसा बड़ा अच्छा कमा रहे हैं तमिलनाडु वाले। ये जहाज भर भर के जा रहे हैं, लोगों का कट खड़ा ही रहता है। और यहाँ पर जहाँ तक जब से मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमें ऐसे ही यहाँ पर भीड़ भड़का देखने को मिलता है। अब एक बंदे के 75 रुपीज़ हैं। अब आप देख लो कि एक दिन का यहाँ से कितना कमाती है सरकार यहाँ के पैसे। और सुबह से लेकर शाम का टाइम हो चुका है, और हमने सुबह से लेकर शाम तक कन्याकुमारी का जो मेन पॉइंट थे उन सबको कवर किया है। जैसे वो एक बड़ा सारा मंदिर कह सकते हो विवेकानंद जी का, फिर एक स्टैचू, देन पीछे हम पहले गए थे रेलवे स्टेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग कन्याकुमारी का ये पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी यहाँ पर फैमिली के साथ डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो कन्याकुमारी। बाय ट्रेन आ सकते हो, बाय कार, बाय गाड़ी, किसी भी टाइप से। अगर बाय एयर भी आना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। यहाँ पर 3 समुंदर का एक मेल होता है, जो हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा। कैसे पानी की जो छल्ले हैं ऊपर नीचे यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऐसे लगता है कि समुद्र का पानी चढ़कर हमारी तरफ ही आ रहा है, मतलब कि आज तो हमारी क्लियर कट मौत होने वाली है। सो ऐसा यहाँ पर आकर एक फीलिंग आती है, बट ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, डर नहीं किसी चीज़ का भी है। आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ घूम सकते हो जी। चलो जी चलते हैं, नया दिन नई शुरुआत कल करेंगे। कल का व्लॉग भी आपको कन्याकुमारी का देखने को मिलेगा। यहाँ की एक मार्केट बहुत सुंदर है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सनसेट होता देखेंगे, जो यहीं पर रहकर बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से ना दी गई हो, वैसे तो मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जहाँ का भी हमने कंटेंट अपलोड करना होता है। सो ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारी इंटरनेट के माध्यम से कह सकते हो, जब बुक्स के माध्यम से ही हम वो चीज़ें लेकर आते हैं। फेक व्यू भी लेने वाला वो हमारा कोई सीन नहीं है। और चलो जी मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तो कल नया दिन नई शुरुआत करेंगे, और आज के व्लॉग के लिए इतना हमारा जो सफ़र है वो समाप्त होता है।